एक इंसान के लिए उसकी रेपुटेशन जो है वो सब कुछ होती है। वो अपनी रेपुटेशन से बहुत फायदे उठा सकता है। वो कितना कमाएगा, कितना राज करेगा, खुश रहेगा, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कंपनी में हो, चाहे वो घर में हो, कहीं पे भी हो। उसकी जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसको लाइट देने का काम, उसको प्रकाश देने का काम करता है रेपुटेशन। एक अच्छी रेपुटेशन से आप बिना काम करे अपनी चालाकी से दुनिया से काम करवा सकते हो। चालाक लोगों की ये दुनिया है, होशियारों को दबाने का काम करता है एक चालाक इंसान। तो एक अच्छी गुडविल कितनी जबरदस्त तरीके से आपको फायदा दे सकती है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टोरी लेते हैं। एक बार चाइना में 3 किंगडम्स में से एक शू किंगडम के ग्रेट आर्मी हेड चुको लियांग एक बार वो वॉर के टाइम अपनी बड़ी आर्मी को टुकड़ों में दूर दूर अलग अलग इलाकों में फैला दी, ताकि दुश्मनों को अंदर आने का मौका न दिया जाए और बॉर्डर पर ही खत्म कर दिया जाए। तो सारी आर्मी फैला दी। वो खुद एक छोटे से विलेज में कुछ ही सोल्जर्स के साथ में रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। कुछ सोल्जर्स हैं उनके साथ में। सडनली एक खबरी उनके पास में आता है। चुको को खबर देता है कि दुश्मन के साइड से 1.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स लेकर सीमा ये करके जो है वो हमला करने के लिए आ रहा है। और उस वक्त चुको के पास में 100-200 सोल्जर्स भी नहीं थे बचाने के लिए अपने आप को। और ये तय था कि अब तो सीमा ही उसे कत्ल करके ही मानेगा, अब ये नहीं बचने वाला, अब ये अकेला मिल गया और उनमें से कोई नहीं बचने वाला। बट तभी चुको को एक आइडिया चमकता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि हथियार सारे फेंक दो। जो किले पे झंडा है वो उतरवा दिया। उसके बाद में वो दीवार पर चढ़ गए। जो किले की सबसे ऊंची वाली जो दीवार है उस पर चढ़ के बैठ गए। और वहां से दुश्मन आराम से देख पा रहा है कि ये यहाँ पे बैठा है। ऊपर से चुको ने ट्विस्ट कॉस्ट्यूम पहन ली। एक कॉस्ट्यूम है जो धर्म की कॉस्ट्यूम होती है वहाँ की। इसके अलावा अगरबत्ती लगा दी, लूटे बजाकर वो मंत्र गाने लगा। लूटे मैंडोलिन जैसा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है कोई, वो बजा के वो मंत्र करने लग गए। तो जो अटैक करने के लिए आ रहा था सीमा ये, इसकी आर्मी गेट पर आई तो चुको लियांग को देखकर सरप्राइज हो गए सब कि चुको जो है वो इतनी बड़ी आर्मी को भी अनदेखा करके अपनी धुन में ही गा रहा है। ये इसको हो क्या गया है? सीमा ये देखकर हैरान हो गया कि सामने लाखों सोल्जर्स दुश्मन के खड़े हैं और ये इतने आराम से निहत्था होकर भी मंत्र गा रहा है। ये क्या कर रहा है? कुछ देर तक वो ऐसे ही देखता रहा और फिर चमत्कार ये हुआ कि सीमा ये जो अटैक करने के लिए आया था उसने अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए बोल दिया और ऑर्डर दिया कि अटैक कैंसिल कर दिया जाए। व्हाट अ सरप्राइज! अटैक कैंसिल होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि चुको लियांग जो है, चुको लियांग ने अपनी जो इमेज है, अपनी जो रेपुटेशन है वो ऐसी बनाई हुई थी कि ये कुछ अजीब सा करके जीत जाता है, जो बाद में ही पता लगता है कि ये क्या कर लिया। चाइना में चुको लियांग को स्लीपिंग ड्रैगन बोलते थे। उसकी रेपुटेशन ही ऐसी बनी हुई थी कि वो लास्ट मिनट में कुछ ऐसा कर लेता है, कोई एक ऐसी ट्रिक खेल देता है कि जिससे एनिमी को जो है वो झुकना ही पड़ता है, जिससे एनिमी को भनक तक नहीं लगती है कि ऐसा कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल मैनियास्ट के प्रोफेसर की तरह वो खेलते थे। चुको के पास में 100-200 सोल्जर्स भी नहीं थे जब अटैक होने वाला था उसके ऊपर। पर सीमा ये जो अटैक करने के लिए आया था वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी बनी हुई थी, रेपुटेशन ही ऐसी बनी हुई थी कि यार ये बंदा कुछ अजीब सा ना करते। दिस इज द पावर ऑफ इमेज, पावर ऑफ रेपुटेशन, जिससे आप अपना दबदबा बना सकते हो, भले उस वक्त आप तैयार नहीं हो तब भी। रेपुटेशन में बहुत ताकत होती है। चुको लियांग बहुत टाइम से ऐसा करता आ रहा है, तभी उसकी इमेज इस तरह से बनी है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि अब देख के लगता है कि यार चुको लियांग की आर्मी जो है वो घुटने टेकने पे आ चुकी है, लेकिन ये बाद में ऐसी चाल खेलता कि पूरी बाजी पलट जाती। और ये सालों से उसकी रेपुटेशन बनी है बार बार ऐसे काम करने से। खुद सीमा ये जो अभी अटैक करने के लिए आया था, ये खुद पहले लड़ चुका था चुको लियांग से। तो पता है इसको कि चुको लियांग बाद में अचानक क्या कर लेता है। एक बार दुश्मनों की साइड से कमांडर खुद चल करके आया चुको के पास में, दुश्मन की इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बताने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए चुको को। तो चुको समझ गया कि ये कोई ट्रैप है, ये मेरे को जानकारी दे रहा है लेकिन ये कोई ट्रैप है, तो उसे इमीडिएटली मारने वाला था चुको। बट तभी लास्ट मोमेंट पर वो एक ऐसा ऑफर करता है कमांडर को। दुश्मनों की तरफ से कमांडर झूठी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया ताकि चुको को बेवकूफ बना सके। अब चुको को ये समझ आ चुका है कि ये ट्रैप है, बट यहाँ कोई और होता तो क्या करता कि या तो उसको मारता उस कमांडर को या कैद करता। लेकिन चुको ने उसको एक ऑफर दिया डबल एजेंट बनने का, कि एनिमी को अब वापस यहां से झूठी इंफॉर्मेशन लेकर जा एनिमी के पास में और उसको बेवकूफ बना। और चुको ने इसी चालाकी के दम पर अनगिनत जंगें जीती। एक बार तो चुको की आर्मी ने दुश्मनों की मिलिट्री सील चुराकर उसकी सारी आर्मी टुकड़ियों को दूर दूर भेज दिया, ऑर्डर्स के फेक मैसेजेस देकर, दुश्मनों को गलत इंफॉर्मेशन देकर उनकी सारी आर्मी को बिखेर दी। सारी आर्मी बिखेर देने के बाद में जब दुश्मन के बेस कैंप वीक पड़ गए, उसके बाद में चुको ने इजीली वहां पर कब्जा कर लिया, अटैक कर लिया। इस तरह से वो चीजें करता था। एक
बार और दुश्मन के सबसे ताकतवर कमांडर के खिलाफ उसी के आर्मी और किंग को भड़काकर अपनी साइड कर लिया, ये बोल करके कि यार तू उस तरफ है लेकिन तेरी वहां पे कोई इज्जत नहीं है, यहाँ पर आएगा तो ऐश करेगा, मजे करेगा, तेरी इज्जत होगी यहाँ पे। इस तरह से वो चालाकी से गेम खेलता था। तो उसकी इमेज ही ऐसी बनी हुई थी कि यार दूसरा कोई अटैक भी करता तो डरता कि यार ये बंदा बड़ा चालाक है, ये अचानक से कुछ ऐसा कर लेता है मनी हाइस्ट की तरह, प्रोफेसर की तरह, जो हमें समझ नहीं आता है, बाद में समझ आता है। तो इस तरह की इमेज और रेपुटेशन थी चूको की। इतना शार्प माइंडेड था, वो अकेला कैसे रह सकता है, वो गलती भी कैसे कर सकता है अकेले रहने की। और जब सीमा ये आया मारने के लिए, अटैक करने के लिए, अकेला देखा कि यार मार लेते, ये तो अच्छा मौका है, पर चूको अकेला था, उसने तो गलती करी अकेले रहने की, पर उसने अपनी गलती को सुधार दिया एक्टिंग करके, साधु बन के, और सीमा यू को फिर से चकमा दे दिया। सीमा यू को एक बार लग भी गया कि यार ये रियल में इसके पास सोल्जर्स की कमी है या फिर एक्टिंग कर रहा है, ये कोई ट्रैप तो नहीं है। 1% भले सीमा यू को लग चुका हो कि यार ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है ताकि बच सके क्योंकि इसके पास में सिपाही कम हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि यार नहीं यार, इसकी रेपुटेशन ही ऐसी बनी हुई है, ये बंदा अंत में कुछ ऐसा करता है कि हम दब जाते हैं। क्योंकि चूको इतना इजीली हार मानने वालों में से नहीं था, ये रेपुटेशन का खेल था। चूको के बचने का कारण था रेपुटेशन। अगर ऐसी इमेज नहीं बनी हुई होती तो मार देता, क्योंकि ऐसे कोई दीवार पे खड़ा है आराम से निहत्था होकर, उसको कौन नहीं मारता। ये होती है रेपुटेशन की पावर। वीक होने पर भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे दुश्मन। जो इस गेम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, अपनी इमेज बनाने में जो एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो इसकी पूरी एडवांटेज लेते हैं। फिर उनके हाथ में होता है कि लोगों के दिमाग में क्या डालना है, लोगों को अपने बारे में क्या सोचवाना है, क्या ओपिनियंस क्रिएट करने हैं, लोगों के दिमाग में क्या डालना है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो पॉलिटिशियन बहुत अच्छे से करते हैं, मार्केटर्स लोग बहुत अच्छे से करते हैं। मार्केटिंग में एक अच्छा मार्केटर बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे दिमाग में वो मैसेज डिलीवर करना है, जो आपको हवा भी नहीं लगती है कि आपके साथ वो हुआ है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि क्या आपका ओपिनियन क्रिएट होना चाहिए उनकी ब्रांड के बारे में सोचते हुए। पहले ये चीजें युद्ध में होती थी, आज ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए होती है। इस भीड़ से भरी दुनिया में पहचान चाहिए तो रेपुटेशन बहुत जरूरी है। कोई इंसान हो या कंपनी हो, लोग केवल आपको जानते हैं ये इनफ नहीं है, आपकी रेपुटेशन भी होनी चाहिए। जानने में तो हम कई लोगों को जानते हैं लेकिन बेइज्जती करते हैं ना कि यार ये तो वो है। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आपकी कमाई या आपको कुछ भी हासिल करना है, आपको अपने करियर में कुछ भी करना है, वहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है रेपुटेशन। ब्रांड वैल्यू, अथॉरिटी, ये बिल्ड करनी होगी आपको। पीटी बर्नम अमेरिकन हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ने अपनी वल्गर मूवीज को प्रमोट करने की, इमेज को सही करने के लिए, अपनी इस इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए, फिर से ठीक करने के लिए, उस टाइम के फेमस सिंगर जेनी लिन को यूरोप से अमेरिका बुलाया और पूरा अमेरिकन टूर स्पॉन्सर किया। इससे उनकी इमेज काफी इंप्रूव हुई। एक और चीज, अगर आप किसी बड़े इंसान के साथ में कोलैबोरेशन करते हो, अगर आप दुनिया को दिखाते हो कि आपके बड़े अच्छे लिंक्स हैं बड़े लोगों से, तब आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बनती है। रेपुटेशन बनाने के ऊपर कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, आपकी रेपुटेशन बनती है नंबर 1 प्रॉमिसेस पूरे करने से। अगर आप प्रॉमिस पूरे नहीं करते हो तो आपकी रेपुटेशन बन जाती है कि ये बंदा गोलीबाज है। दूसरा, कंसिस्टेंटली एक चीज पर काम करने से। अगर आप बार बार काम को चेंज करते हो तो लगता है कि ये बंदा टिकता नहीं है चीजों के ऊपर। अगर आप कंसिस्टेंटली एक काम को बहुत टाइम तक करते हो तो आपकी एक इमेज बनती है, एक रेपुटेशन बनती है कि ये बंदा टिक करके काम करता है। तीसरा, यूनिक चीजें करने से। अगर आपका कोई ऐसा नॉलेज है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज है जो दूसरों के पास में इजीली नहीं मिलेगा लोगों को, उससे आपकी इमेज बनती है। चौथा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आप किस तरह से बात को ईजी करते हो, अपने पॉइंट को कैसे भारी तरीके से रखते हो, कैसे आपके बोलने का अंदाज है, तरीका है, उससे आपकी इमेज बनती है, रेपुटेशन बनती है। पांचवा, आपके लुक से, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी से भी। छठा पॉइंट, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो बाकी पॉइंट्स क्लियर नहीं भी है तब भी चलेगा, जो कि है कि आपकी वजह से कितने काम लोगों के निकलते हैं, आपका नेटवर्क कैसा है, कितने काम आप लोगों के निकाल सकते हो और लोगों को पता भी है कि ये बंदा है ना, मतलब ये बहुत काम निकाल सकता है। उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन बहुत बनती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट मेक श्योर वन पॉइंट, जब भी आप अपनी रेपुटेशन बनाने में काम करते हो तो आपको दूसरों की गिरानी नहीं है, आपको दूसरों की रेपुटेशन बिगाड़नी नहीं है, अगर आपको खुद की बनानी है। इसको मैं एक स्टोरी से बताता हूँ जो कि थॉमस एल्वा एडिशन और टेस्ला के बीच हुई थी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी ली गई है, ये ली गई है द 48 लॉज ऑफ पावर बुक से, रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो ये जो रिसर्च और डेटा है ये वहीं से लिया गया है। अगर आप एडिशन के फैन हो या फिर आप टेस्ला के फैन हो तो आप ऑफेंड मत होना। ट्राई टू लर्न मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी, जो मैं बुक से लेकर के आपको बता रहा हूँ। आपको डिटेल में पढ़ना है, यू कैन रीड दिस बुक। अगर आपको ये बुक ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए, अगर आपको इसकी समरी ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप कुकू FM इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पर हजारों घंटे का कंटेंट आप ऑडियो के फॉर्मेट में सुन सकते हो, जस्ट फ्रॉम 399 ईयरली प्लान के साथ में। पर आपको 399 पे नहीं करने हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड एंटर करते हो CM50 तो आपके 50% लेस हो जाएगा, यानी कि केवल आपको 199 ही पे करने हैं। शुरू के यूजर्स को ये बेनिफिट मिल रहा है। केवल एक बुक की प्राइस में आपको
हजारों घंटे का कंटेंट ऑडियो के फॉर्मेट में आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आ जाओ कहानी के ऊपर कि कैसे आपको किसी और की इज्जत नहीं डुबानी है, क्योंकि इससे आपकी ही इज्जत जाएगी, आपकी ही रेपुटेशन कम होगी। हमारे घरों में जो बिजली आती है, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे सामने जो लाइट है, ये जो बिजली है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये दो सिस्टम से चलती है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इन शॉर्ट हम बात करेंगे एसी और डीसी। अच्छा बताओ, लाइट का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही शान। तो थॉमस एडिसन ने जब करंट की खोज की तो उन्होंने डीसी सिस्टम पर खोज की थी। सारे डिवाइसेस चल रहे थे डीसी सिस्टम पर, बट सेर्बिया के साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने आकर के ये प्रूव कर दिया कि सारे के सारे डिवाइसेस एडिशन के बनाए हुए डीसी के अलावा एसी पर भी रन कर सकते हैं। और ये बात एडिशन के ईगो पे लग गई कि यार ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, ये जो निकोला टेस्ला को एसी का आइडिया आया है ये मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो इन्होंने टेस्ला से बदला लेने की सोची, उनकी रेपुटेशन बर्बाद करने की सोची, मार्केट में बेइज्जती करने की कोशिश की बाय टेलिंग एंड प्रूविंग टू पीपल कि टेस्ला का एसी करंट सिस्टम जो है वो कितना अनसेफ और डेंजरस है, कि ये आम लोगों के लिए लंबे समय तक यूज करने के लिए ठीक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए थॉमस एडिसन ने सारे हाउस होल्ड पेट्स जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, इन सबको टेस्ला के एसी करंट के झटके से मारना शुरू कर दिया। और यहां तक कि न्यूयॉर्क स्टेट के जेलों में इन जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है उनको एसी करंट से मारने की एप्लीकेशन दी कि आप टेस्ला के बनाए हुए एसी करंट से कैदियों को मारो। तो जेल के ऑफिशियल्स ने यह बात मान भी ली, लेकिन कैदियों को टेस्ला के एसी करंट के झटके से जब मार रहे थे तो वो आधे ही मर रहे थे, पूरी तरह से नहीं मर रहे थे, क्योंकि एसी करंट कम था एक इंसान को पूरी तरह से मारने के लिए। छोटे जानवर मर रहे थे पूरी तरह से, लेकिन एक फुली ग्रोवन ह्यूमन, हट्टा कट्टा इंसान पॉसिबल नहीं था कि उनके करंट से एक ही बार में मर जाए। बार बार हर दिन झटके दिए तब जाकर के एक इंसान मर रहा था। ये सब करके एडिसन टेस्ला की रेपुटेशन डाउन तो करना चाह रहे थे, पर हो ये रहा था कि एडिसन की ही रेपुटेशन गवर्नमेंट के सामने खराब हो रही थी। अब यहाँ पे समझदारी ये दिखाई एडिसन ने कि वो वहीं पे संभल गए और जो उनका प्लान था बेइज्जती करने का वो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। ज्यादा टेस्ला की रेपुटेशन के पीछे पड़े नहीं वो। और आज भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होने में हम क्रेडिट देते हैं थॉमस एडिसन को एक इज्जत के साथ में, क्योंकि उन्होंने अपने ईगो के चलते दूसरे की रेपुटेशन खराब करने में हद पार नहीं करी थी। वो रुक गए थे, उनको लगा कि मेरी इज्जत खराब हो रही है, रुक गए थे। अगर हद पार करी होती तो शायद उनकी इज्जत खराब होती, उनकी ही रेपुटेशन ऐसी बनती कि उन्होंने इतनी कोशिश कर ली थी किसी को बर्बाद करने में। सो द लेसन इज, दूसरों की रेपुटेशन खराब करने से खुद की ही इमेज खराब होती है, खुद की ही रेपुटेशन खराब होती है। देखो, आपको जो भी आता है वो आपका हुनर है, वो आपका नॉलेज है, वो आपका टैलेंट है। सो इस पूरी बातों को अगर मैं केवल एक पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करूं आपको, तो वो क्या है? तो वो ये है कि एक है कि आपको आता है, आपका हुनर है, आपका नॉलेज है, आपका टैलेंट है, आपके स्किल है। और दूसरा है लोगों के दिमाग में आपकी क्या इमेज बनी हुई है, लोगों को क्या दिखाना है, लोगों के दिमाग में क्या डालना है कि आपको क्या आता है, लोगों के दिमाग में क्या इमोशन ट्रिगर होता है जब आपकी बात चलती है। जब आप रूम में नहीं होते हो तब उस रूम में आपके बारे में क्या बात होती है, वो है आपकी रेपुटेशन। और ये आई थिंक हर स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी आप करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, हर जगह रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब एक गुड न्यूज है कि आपकी काफी डिमांड के बाद में अब बुक आ चुकी है प्रिंटेड वर्जन में। तो आप मेरी बुक आलस का मनोविज्ञान, जो इंग्लिश में भी है, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और इसके अलावा और कौन सी बुक है जिसको आप चाहते हो कि प्रिंट हो, आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। ये बुक जैसे ही लॉन्च हुई थी उसके 24 आवर्स में ही बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गई थी, और जो पॉसिबल हुआ है आपके सपोर्ट से, आपकी जो चाह है पढ़ने की, ज्ञान लेने की, उसकी वजह से। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।